छोटी बहू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम कहो तो तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ मैं। हाँ मम्मी जी, अब थोड़ा आराम लग रहा है मुझे, थोड़ा ठीक भी लग रहा है। खाने की तो कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है। बाकी आप थोड़ी सी मेरे लिए दलिया जरूर बना दीजिए। नीतू, दलिया तुमसे खाकर नहीं होगी। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ चटपटा सा बना देती हूँ, जिससे तुम्हारा मुंह का स्वाद भी अच्छा रहेगा और तुम्हें खाने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। जी जी, आप एक काम करिए ना, मेरे लिए खट्टी वाली कढ़ी बना दीजिए और थोड़ा सा चावल बना दीजिए। मुझे बहुत मन कर रहा है कढ़ी चावल खाने का, बहुत दिन हो गए हैं नहीं खाया है तो। और वैसे भी डिलीवरी होने के बाद तो मुझे खाने को ही नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत कढ़ी चावल ही बना दीजिए। हाँ हाँ नीतू, ये तो सही बोल रही हो तुम। डिलीवरी के बाद तो तुम्हें सब परहेज का ही खाने मिलेगा। और वैसे भी अब तुम्हारे पास है ही कितने दिन, एक दो दिन में तुम्हें ऑपरेशन करवाने के लिए जाना ही है, इसलिए थोड़ा खट्टा सा खा लो तो तुम्हारा मुंह का स्वाद भी चेंज हो जाएगा और खाना खवाई भी चला जाएगा। छोटी बहू, देवी माँ करें इस नवरात्रि में हमारे घर देवी माँ का ही जन्म हो। हम तो तरस गए हैं, 3 पीढ़ी से हमारे घर बेटी नहीं है। हाँ हाँ मम्मी जी, आप सही बोल रहे हो। पापा जी की भी कोई बहन नहीं है और आपकी भी कोई बेटी नहीं है और मेरी भी कोई बेटी नहीं है। अब भगवान करे कि नीतू को एक बेटी हो जाए, ताकि हमारा घर बेटी की चहचहाहट से भर जाए। देवी माँ करे कि इस वर्ष हमारे घर में वही आए। हाँ हाँ बहू, तुम सही बोल रही हो। मम्मी जी, मुझे तो शुरू से ही बेटी का बहुत शौक था, लेकिन क्या करो, भगवान ने मुझे दोनों बेटे ही बेटे दे दिए। जब बड़ा बेटा रौनक हुआ, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब बेटी हो जाना चाहिए, लेकिन देखिए ना किस्मत, दोबारा से भी मुझे बेटा हो गया। मम्मी जी, अब जब नीतू की डिलीवरी का समय आ गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान एक बेटी दे देता हमारे घर में, तो हमारे घर में बेटी की कमी पूरी हो जाती। अब बताइए ना, 3 पीढ़ी से हमारे घर में बेटी नहीं हुई है। हाँ हाँ बेटा, तुम सही बोल रही हो। देखना, इस वर्ष जरूर हमारे घर बेटी ही होगी। हमारी बहुत मनोकामना है माता से, यदि हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ ना तो हम खुशियां मनाएंगे, सारे गांव में मिठाई बांटेंगे, बड़ी धूमधाम से हम हमारी नातिन का वारसा कराएंगे। अरे छोटी बहू, क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया ये बात सुनकर? क्या तुम्हें बेटी नहीं चाहिए? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हो जाए सब अच्छा है, वो तो भगवान के ऊपर है मम्मी जी। हमारे कहने से क्या होता है, हमारे बोलने से यदि हो जाता तो आज सभी लोगों के पास सब चीज होती, किसी के भी जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती मम्मी जी। इसलिए हमारा चाहा हुआ कभी नहीं होता है पूरा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है नीतू। इस बार तो हम लोग सबकी मनोकामना है, हम लोग सब मैया जी से अरदास कर रहे हैं कि हे माता रानी, हमारे घर में आपका ही जन्म हो, आप ही हमारे घर में बेटी के रूप में आए। ठीक है मम्मी जी, मैं आती हूँ, इसके लिए जल्दी से कढ़ी चावल बनाकर। नीतू बेटा, तुम थोड़ी देर आराम करो, तब तक कढ़ी चावल बन ही जाएगा, उसके बाद में कढ़ी चावल खा लेना। जी मम्मी जी। पता नहीं इन लोगों को ऐसी कैसी बेटी की चाहत है। अरे बेटी बेटी कर करके ऐसा ना हो कि कहीं सच में बेटी हो जाए। मैया जी, मेरी तो आपसे एक ही विनती है कि मुझे आप बेटा ही देना। जेठानी जी भी कितनी चालाक हैं, खुद की तो 2 बेटे बेटे हैं, ऐसे ऐसे रहेंगे खुद के, और मुझे मुझे बोल रही हैं कि बेटी हो जाए बेटी हो जाए। मैं अच्छे से जानती हूँ जेठानी जी मेरे बारे में बुरा ही सोचती हैं, उन्हें तो मेरी भविष्य की कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे जिनकी बेटी बेटी होती है ना, उनसे पूछो कि उनके ऊपर क्या बीतती है। आज मैं जानती हूँ कि मेरा भाई नहीं है, मेरी माँ ने किस तरह से मुझे पाला पोसा है, और मेरी बहनों को तो हम लोग समझते हैं कि बेटी होना कितना बड़ा अभिशाप है। अरे मैं ऐसे अभिशाप को जन्म नहीं देना चाहती हूँ। अरे आती है तो कम से कम शुभ शुभ तो बोलना चाहिए, जब भी मुंह खोलेंगी अशुभ ही बोलेंगी। अरे बेटी क्या ही कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा चूल्हा चौका ही संभाल सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। बेटा रहता है तो कम से कम माँ बाप का सहारा बनता है, 4 पैसे कमा कर ला कर देता है, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है। हम जानती हैं, हम 4 बहनें थी, बेचारे मेरे पिताजी कमा कमा कर हम चारों बहनों की पूर्ति करने में ही बूढ़े हो गए। एक की शादी, दूसरे की शादी, तीसरे की शादी, चौथे की शादी करते तक तो मेरे पिताजी की हालत ऐसी हो गई थी कि पूछिए ही मत, करने वाला कोई नहीं, अकेले मेरे पिताजी। माँ देखो तो वो भी बेचारी शुगर बीपी की मरीज। अब मेरा बूढ़ा बाप हम लोगों की पूर्ति करे कि मेरी माँ की दवाई गोली करवाए। अटैक आ गया, पिताजी शांत हो गए। अब बेचारी माँ किस तरीके से हम लोगों को पाला पोसा है तो हम जानते हैं। लोगों के फटे टूटे कपड़े सिलना, सिलाई करना, साड़ी में पिको फाल करना, ये सब कर करके तो मेरी माँ ने हम लोगों को पाला है। यदि मैं ही बेटा हो जाती, मेरे रूप में बेटा हो जाता मेरे माँ बाप को, तो आज कितना अच्छा होता। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो कुछ मेरे माता पिता ने देखा है और हम लोगों ने देखा है वो मेरे पति और मेरे साथ भी हो। भगवान करे कि मुझे बेटा ही हो। नहीं चाहिए मुझे बेटी, नहीं चाहिए। बेटियां अभिशाप होती हैं, माँ बाप के लिए श्राप होती हैं बेटियां, इसलिए बेटी नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। भगवान बेटी मत देना मुझे तो बस बेटा बेटा और बस बेटा ही चाहिए। मेरे बुढ़ापे और मेरे पति के बुढ़ापे को सवार देगा मेरा बेटा। 2 दिनों के बाद जब नीतू की डिलीवरी का समय आता है तो नीतू एक सुंदर सी बेटी का जन्म लेती है। सारे परिवार में खुशी की लहर छा गई, सारे गांव में मिठाइयां बांटी गई, ढोल ताशे बजाए गए।
लेकिन जब यही बात नीतू को पता चली कि उसने बेटी को जन्म दिया है, तो नीतू के जीवन में तो मानो मातम सा छा गया। उसने तो भगवान जी से ढेरों शिकायतें करने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जो ऊपर वाले ने किस्मत में रच दिया है उसके आगे किसी की नहीं चलती है। हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर नीतू और उसकी बच्ची को घर लेकर आ जाते हैं। अरे नीतू बेटा, ये बच्ची को तुमने इतने किनार में क्यों सिलाया है? कम से कम इसके ऊपर हाथ डाल कर तो सो, बच्ची गिर जाएगी, हाथ से पकड़ लो उसे। नीतू बेटा, नीतू तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? देख रही हूँ इसे, जब से बच्ची हुई है ये बच्ची को ढंग से न खिला रही है, न उसे ढंग से गोद में लेती है, बिल्कुल बेफिक्र जैसी पड़ी रहती है, न उसके कपड़े बदलती है। डायपर देखो तो पूरे रात भर से पहनी है बच्ची ने, लेकिन डायपर नहीं बदला है उसका। चल मेरी गुड़िया, दादी तेरा डायपर भी बदलेगी, तेरे हाथ पैर भी अच्छे गर्म पानी से पोंछकर तुझे तेल मालिश करके दादी तुझे तैयार कर देगी। मेरी रानी बेटी, मेरी गुड़िया। इस बच्चे को मुझे गोद में उठाने का तक मन नहीं करता है। ऐसा लगता है गिरती है तो गिर जाए, रोती भी रहती है तो मेरा मन नहीं पसीजता है। पता नहीं क्या होगा इस बच्ची का। हे भगवान, क्यों आपने मुझे बेटी दे दी, एक बेटा दे दी तो क्या ही चला जाता आपका। अरे मेरा मान सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है इस घर में, और मैं भी अपनी ममता उस बच्चे पर लुटा पाती। मैं ही जानती हूँ 9 महीने जिस बच्चे को मैंने अपनी कोख में रखा है, जब वो बच्चा मेरी गोद में आया तो उस बच्चे को मैं ले भी नहीं पा रही हूँ गोद में, और न ही अपना प्यार जता पा रही हूँ। वो प्यार आता ही नहीं है उस बच्ची के लिए मेरा। वो तो अच्छा है कि मम्मी जी है और दीदी है जो बच्ची का ध्यान रखती हैं, वरना देखो तो जरा कितनी प्यारी लग रही है हमारी रानी गुड़िया, एकदम परी की तरह लग रही है। कितनी प्यारे से तैयार किया है हमने आपको। ओहो, हमारी चुन तैयार हो गई। वाह, दादी ने तो तैयार भी कर दिया। अब आ गई हमारी चुन बिटिया की बड़ी मम्मी फ्री होकर। अब खिलाएगी चुन बिटिया को बड़ी मम्मी। आजा मेरी रानी गुड़िया, आजा। लाइए मम्मी जी। मम्मी जी कहाँ खोई हुई हैं आप? मम्मी जी, मम्मी जी कहाँ खोई हुई हैं आप? इतनी देर से बात कर रही हूँ मैं गुड़िया से, आपसे गुड़िया को मांग रही हूँ, लेकिन आप है कि पता नहीं कहीं कहाँ खोई हुई हैं। लाइए, मुझे दीजिए गुड़िया को। बेटा, हम ये बात को नोटिस कर रहे हैं, जब से गुड़िया का जन्म हुआ है तब से बहू बहुत उदास रहती है। ना ही ढंग से गुड़िया को गोद में लेती है और ना ही उसे दूध पिलाती है। उसे तो प्यार से छाती से लगाया ही नहीं है, तो कहाँ से उसका दूध भी निकलेगा। जब से बच्ची हुई है बोतल का ही दूध पी रही है। कोई बात है क्या बेटा? तुम बात करके देखना ना उससे, यदि ऐसी कोई बात होगी तो हम उसका हल जरूर करेंगे। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सीजर से बच्ची हुई है उसकी, इसलिए बस थोड़ी कमजोरी लगती होगी, अभी थोड़ा स्वस्थ फील नहीं कर रही होगी। वो धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखिए मम्मी जी, अभी वो पहली बार माँ बनी है ना, इसलिए उसको एक्सपीरियंस नहीं है उतना ज्यादा। वो समझ नहीं पा रही है कि छोटे बच्चे को किस तरह रखा जाता है, किस तरह उसकी देखभाल की जाती है। अभी तो वो अपनी अल्लाह मस्ती में है। वो सोच रही है कि जैसे पहले की तरह थी वैसे ही हूँ। और कुछ नहीं मम्मी जी, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा, आप इतना चिंता मत करिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, हमारी बात मानो तुम। बहू खुश नहीं है बेटी जन्म हुई है तो। अरे मम्मी जी कैसी बात कर रही हैं आप? माँ के लिए तो बेटा और बेटी दोनों समान ही होते हैं ना। वो भला ऐसा क्यों सोचेगी? नहीं, ये आपकी सोच अच्छी नहीं है इस बारे में। हो सकता है बेटा तुम जो कह रही हो वो ठीक हो, सही हो, लेकिन बेटा पता नहीं क्यों हमें जब भी हम बहू को देखते हैं बच्ची उससे छिटकी हुई ही रहती है। बच्ची ना ही उसकी गोद में रहती है और ना ही वो बच्ची के पास में रहती है। बच्ची को अपने से दूर सुलाना, ना ही वो माँ की ममता दिखती है उसके अंदर, ना ही वो देखभाल, ना ही उसकी केयर करती है। पता नहीं क्यों हमें कुछ अजीब लग रहा है। मम्मी जी, मैंने ऐसा कभी नोटिस ही नहीं किया है। अब आपने मुझे बताया है तो मैं जरूर देखूंगी, जरूर इस बारे में विचार करूंगी कि ऐसा क्यों कर रही है। जब मैं देखूंगी तो उससे पूछ लूंगी। अरे आज तो दोनों सास बहू नातन को खिलाने में लगे हुए हैं हमारी। लाओ हमें दो हमारी नातन को। ये लीजिए पापा जी गुड़िया को। मैं भी रसोई में जा ही रही थी, थोड़ा सा काम है रसोई में मुझे। दोनों बच्चे स्कूल से आते होंगे, उनके लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ, वरना आएंगे तो भूख से परेशान करेंगे फिर मुझे। नीतू, बच्ची कितनी देर से रो रही है और तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो खिड़की के पास? अरे रो रही है तो क्या करूँ, आप भी तो इसे गोदी में ले सकती हैं ना, कोई मेरा ठेका थोड़ी ना है। नीतू, मैं तो अभी अभी ऑफिस से आया हूँ ना, और वैसे भी तुम इसकी माँ हो, तुम्हारा फर्ज बनता है बच्ची की देखभाल करने का। बच्ची मेरी अकेली नहीं है, बच्ची आपकी भी है अमित जी। आप भी बच्ची की देखभाल कर सकते हैं ना। जब देखो तब आप बस बच्ची को ये नहीं हुआ, बच्ची का वो नहीं हुआ, तुम्हें ये नहीं दिखता, तुम्हें वो नहीं दिखता। क्यों, मेरा अकेली ठेका है क्या बच्ची को पालने पोसने का? नीतू, ये क्या बोल रही हो? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम क्या बोल रही हो? अरे सच ही तो बोल रही, और क्या बोल रही हूँ। क्या बात है बेटा, तुम दोनों की किस बात को लेकर इतनी बहस चल रही है? क्या हुआ? बात दरअसल ऐसी है माँ कि बच्ची बहुत देर से रो रही थी और नीतू खिड़की के पास खड़े खड़े ना जाने बाहर क्या देख रही थी, तो मैंने इसी बात को बोल दिया बस
कि बच्ची इतनी देर से रो रही है और तुम खिड़की के पास खड़े खड़े क्या देख रहे हो, तो ये मुझे उल्टा जवाब दे रही है कि तुम भी तो बच्ची को संभाल सकते हो ना, बच्ची तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, मैंने अकेले पैदा थोड़ी ना की हूँ। नीतू बेटा, तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो कि जिम्मेदारी माँ की अकेले नहीं होती है, पिता की भी होती है। लेकिन बेटा देखो, अभी तो कमरे में सिर्फ तुम अकेली थी ना, इसलिए बेटा तुम्हें बच्ची को देखना चाहिए था। और बेटा हाँ, एक बात और तुमसे बोलना चाहती हूँ मैं, यदि कोई ऐसी बात है जो तुम्हारे दिल में बैठ गई है या तुम्हारे दिल में घर कर गई है, उस बात को तुम हमें बताओ बेटा। मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, बहुत दिनों से क्या, जब से बच्ची हुई है तब से ही देख रही हूँ। तुम बच्ची के होने के बाद बच्ची को प्यार करती ही नहीं हो, उससे दूर दूर रहती हो, बच्ची को अपने से कम 1-2 बीता दूर सुलाती हो। अरे बच्ची है तुम्हारी, माँ की ममता कहाँ है? उसे प्यार करो, वो तुम्हारी बच्ची है। तुम जब तक उसे छाती से नहीं लगाओगी, जब तक तुम उसे माँ की ममता नहीं लुटाओगी, तब तक तुम्हारी छाती में दूध भी नहीं आएगा। बस यही कारण है बेटा कि तुम्हारी बच्ची को ढंग से दूध नहीं मिल रहा है और तुम्हारी बच्ची का पेट नहीं भरता है, इसलिए बच्ची दिन भर चेचे चेचे रोती रहती है। क्या बात है बेटा, तुम बच्ची की ढंग से देखभाल क्यों नहीं कर पा रही हो? कहीं कोई कमी है क्या? बताओ मुझे। तो या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो हम लोगों से शेयर करो, वरना हम लोग तो हैं ही बच्ची की देखभाल करने के लिए। लेकिन बेटा बच्ची को माँ का प्यार मिलना बहुत जरूरी होता है, ये बात तुम समझोगी या नहीं? मम्मी जी, अब आपको तो पता है कि अभी अभी डिलीवरी हुई है, इसलिए मुझे कमजोरी जैसी लगती है। और वैसे भी ये बात आप कैसे कह सकती हैं कि मैं बच्ची को प्रेम नहीं करती हूँ? मैं आपको दिखा दिखा कर उसे प्यार थोड़ी ना करूंगी। ये कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो नीतू? तुम माँ से, तुम्हें बोलने का तरीका नहीं है क्या? तुम, क्या हो गया है तुम्हें? अभी अभी देख रहा हूँ मैं, तुम्हारी डिलीवरी के बाद तुम्हारा व्यवहार कुछ अलग सा ही लगता है मुझे। अम्मी जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है इस बारे में। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। और रही बात है ये आप लोगों को ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, तो ले जाइए इसे अपने पास ही रखिए, अपने पास ही सुलाइए। बच्ची ना हुई मेरी, जी का जंजाल हो गई है ये तो। जब देखो तब बस बच्ची का ये नहीं किया, बच्ची का वो नहीं किया, बच्ची का ऐसा नहीं। अरे मेरे ठेका थोड़ी ना है, घर में इतने लोग हैं, कोई भी कर सकता है, एक तो बच्ची का नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, बहू से कुछ मत बोलना, उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे उससे शांति से बात करनी पड़ेगी। तू चल यहाँ से। बच्ची पैदा करके लगता है मैंने अपनी ही जी का जंजाल कर लिया है। हे भगवान, कहाँ की कहाँ आपने मुझे ये मनहूस को दे दिया है। अरे सुनीता, तू कब आ गई यहाँ? मायके से कब आई है? और भारती दीदी, अभी 2-4 दिन पहले ही तो आई हूँ। वही मैं जब भी तेरी सास के साथ बैठती थी तभी पूछती थी कि सुनीता कब आएगी, सुनीता कब आएगी। बेचारी वो भी तेरे लिए बहुत परेशान रहती हैं। हाँ काकी जी, आप तो पड़ोस में रहती हैं, आपको तो सब कुछ पता है कि मेरी क्या हालत है। अब आप तो सब कुछ जानती हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। मैं कितनी बदनसीब हूँ ना जीजी कि भगवान ने मुझे संतान तो दी, लेकिन दूसरे ही दिन भगवान ने मुझसे मेरी औलाद को छीन लिया। और देखो ना, आज 10 साल होने को आए हैं मेरी शादी को, लेकिन आज तक भगवान ने मेरी गोद नहीं भरी है। हाँ सुनीता, सच में बहुत दुख लगता है। भगवान करे तेरी गोद फिर से भर जाए, भगवान तुझे एक बच्चा और दे दे, चाहे बेटा दे दे या बेटी दे दे। ये तेरे जीवन से सूनापन तो दूर हो जाएगा कम से कम। सुनीता बेटा, भगवान पर भरोसा कर, भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। देखना, बहुत जल्द तेरी गोद जरूर भरेगी, भगवान तुझे संतान का सुख जरूर देगा। कब देगा चाची जी, कब देगा? मेरी उम्र 35 साल होने लगी है, 10 साल से ऊपर हो गए हैं मेरी शादी को, और अभी तक भगवान मुझे बच्चा नहीं दे रहा है, तो क्या होगा मेरा? सुनीता जीजी, क्या हो गया? आप इस तरह उदास बैठी हैं, क्या बात है? अरे नीतू, कैसी है तू और तेरी बिटिया कैसी है? मैं अभी मायके से आई हूँ तो मैंने सोचा कि जाकर तेरी बिटिया से मिलकर आ जाऊँ, तो देख चली आई मैं तेरी बेटी से मिलने के लिए। ठीक है जीजी, आप बताइए कि आप क्यों उदास हैं? इस तरह मुंह क्यों लटका हुआ है आपका? क्या बात हो गई? आपके मायके में सब ठीक तो है ना? सब खैरियत से है ना? हाँ हाँ नीतू, मेरे मायके में तो सब बढ़िया है, सब खैरियत से है। लगता है तुझे मेरी कहानी पता नहीं है, अभी 1 साल ही हुआ है ना तेरी शादी को, इसलिए तुझे कुछ पता नहीं है लगता है। तुम दोनों बैठकर बातें करो, अपनी कहानी बताओ इसे, तब तक मैं आती हूँ। बच्ची की तेल मालिश कर देती हूँ बेटा, उसका तेल मालिश करने का समय हो गया है। हाँ हाँ चाची जी, जाइए आप, मैं भी थोड़ा अपना काम निपटा कर आती हूँ, तब तक तुम दोनों बैठकर बातें करो। मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। जी, चाय वाय की कोई जरूरत नहीं है, आप भी बैठिए ना हमारे साथ। नहीं सुनीता, मुझे थोड़ा काम है, मैं आ रही हूँ। और वैसे भी चाय की जरूरत क्यों नहीं है, शाम हो गई है, हमारी नीतू भी तो चाय पिएगी ना, और चाय का समय ही हो गया है। तुम भी तो इतने दिन बाद आई हो इस घर में, कम से कम कुछ नहीं तो हमारी बेटी के होने की खुशी में चाय ही पी कर जाओ। ठीक है जीजी। सुनीता जीजी, आप बताइए ना क्या बात है, क्यों आप इतनी उदास थी? क्या हुआ? क्या आपको आपकी सासू माँ ने कुछ कहा, या आपके मायके में कोई परेशानी है, या भैया ने कुछ कहा आपको? नहीं नहीं रे नीतू, ऐसी कोई बात नहीं है। बात दरअसल ऐसी है कि मुझे 10 साल से ऊपर हो गए हैं मेरी शादी को। क्या आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं? मुझे तो लगा कि 1-2 साल ही हुआ होगा आपकी शादी को। आप लगते नहीं हो ऐसे कि आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी शादी को 11वां साल चल रहा है। शादी के 1 साल बाद मुझे बेटा हुआ था, लेकिन
पैदा होने के दूसरे ही दिन पता नहीं किस कारण से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन जीजी, आपका बच्चा आपको छोड़कर क्यों चला गया? उसे कोई बीमारी थी या कोई परेशानी थी? पता नहीं नीतू, रात में बच्चा सोया दूध पीकर और सोया कि सोया ही रह गया। पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। अच्छा भला हुआ था, स्वस्थ हुआ था, पूरे 4.5 किलो का था मेरा बेटा। पता नहीं ऐसा क्या हुआ। तो उसके बाद आपको फिर बच्चा नहीं हुआ? नहीं नीतू, आज मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, बच्चे को गुजरे हुए भी पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान मेरी गोद ही नहीं भर रहा है। हर मंदिर, हर मस्जिद, हर द्वारे में मैं माथा टेक रही हूँ, मन्नत मान रही हूँ कि कोई तो मेरी सुन ले। लेकिन जी इस अंधविश्वास में मत रहो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से इलाज कराओ, हो सकता है उससे आपको बच्चा हो जाए। तुझे क्या लगता है नीतू कि मैंने कुछ कराया नहीं होगा? मैंने सब कुछ करा लिया है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान मुझे संतान का सुख ही नहीं दे रहा है। मैं तरस गई हूँ नीतू वो दिन देखने के लिए कि जब मेरी गोद में कोई बच्चा खेलेगा। तुझे पता है लोग मुझे क्या क्या बातें सुनाते हैं, मुझे तो बांझ के नाम से भी बुलाने लगे हैं अब लोग। लेकिन जीजी, बांझ के नाम से क्यों बुलाने लगे हैं? आप तो माँ बन चुकी थी ना, फिर आपको बोलना चाहिए कि मैं बांझ नहीं हूँ, मैं माँ बन चुकी थी। नीतू, कभी कभी जवाब देने का मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है बस किसी कमरे में जाकर फूट फूट कर रो लूं। भगवान मुझे संतान का सुख क्यों नहीं दे रहा है? भगवान से बस एक ही शिकायत है मुझे, एक तो मुझे बच्चा देकर छीन लिया तो छीन लिया, कम से कम 10 साल हो गए हैं, अब तो मुझे संतान दे देना चाहिए। तो भगवान संतान का सुख ही नहीं दे रहा है। लोग बेटे के लिए तरसते हैं, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मुझे बेटा या बेटी कुछ भी हो जाए, बस मुझे संतान दे दे भगवान, संतान दे दे। मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैंने कितने मंदिर, कितने मस्जिदों में अपना माथा टेका है। बिना संतान के सारा जीवन सूना रहता है नीतू, संतान के बिना जीवन में कुछ नहीं है। बच्चे जब तक गोद में नहीं खेलते हैं, माँ की ममता अधूरी रहती है। एक औरत बच्चे के बिना अधूरी है। तो बहुत खुशकिस्मत है जो भगवान ने 1 साल के अंदर ही तेरी गोद भर दी और भगवान ने तुझे बेटी दी है। अच्छे खूब पढ़ाना लिखाना, बच्ची को खूब आगे बढ़ाना। वैसे ये सब छोड़, तेरी बेटी कहाँ है? बेटी से मिलवा दे जरा मुझे, उसके बाद मुझे भी घर जाना है। कुछ ठीक नहीं लग रहा है आज मुझे। मैं हाँ जीजी जरूर, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ मैं अपनी बेटी को। और जीजी एक बात ये बताइए, आप जो ये हर 2-4 महीने में महीने भर के लिए मायके जाती हैं, तो क्या आपके घर वाले रहने देते हैं? क्यों आपको बार बार इस तरह मायके पहुंचा देते हैं? अरे नीतू, मैं इलाज कराने के लिए जाती हूँ, वहाँ बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, बस वही इलाज चलते रहता है मेरा। इसी कारण मुझे हर 2-4 महीने में, महीना 15 दिन के लिए अपने मायके जाना ही पड़ता है। हालांकि इलाज इन्हीं लोग करवाते हैं, ससुराल वाले। मायके से मैं कभी 1 रुपए भी नहीं लेती हूँ, बस वहाँ जाकर इलाज करवाती हूँ। नीतू तुझे पता है 2 साल पहले मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि पैसा भी गया और बच्चा भी नहीं रहा टेस्ट ट्यूब बेबी का। क्या टेस्ट ट्यूब बेबी का बच्चा? हाँ, प्रेगनेंसी सक्सेस नहीं हो पाई मेरी, बस इसी कारण पैसा भी चला गया। 1.5 से 2 लाख रुपए लग गए थे मुझे 2-3 महीने के अंदर, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई मेरी प्रेगनेंसी। अब चलना, क्या यहीं बैठे बैठे सारी बातें सुन लेगी? मुझे चलकर अपनी बेटी से मिलवा दे, उसके बाद मैं भी घर जाऊंगी। हाँ जीजी जरूर, चलिए ना। मुझे माफ कर दे बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। आज तो 1.5 महीने की होने को आई है, लेकिन मैं तुझे माँ का प्यार नहीं दे पाई बेटा। सुनीता जीजी को देखकर आज ऐसा लग रहा है कि जिस चीज के लिए वो तरस रही हैं, भगवान ने वो तो मुझे 1 महीने पहले ही दे दिया है। लेकिन मैं कितनी अभागन हूँ जो अपनी बेटी को, आज मैंने जाना कि औलाद क्या होती है, जिसके पास नहीं होती है उसे इंसान का दर्द देखा, और मेरे पास तो होते हुए भी मैं अभागन अपनी बेटी को माँ का प्यार नहीं दे पा रही हूँ। अपने अतीत को अपने वर्तमान में हावी होने दिया मैंने। मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ भगवान, कितनी बड़ी अभागन हूँ। नवरात्रि के पावन पर्व पर देवी मैया मेरे ऊपर खुश हुई और मुझे बेटी रूप में तुम्हें दिया, लेकिन मैं अभागन अपनी बेटी को प्यार भी न कर पाई। मैं बहुत बड़ी अभागन हूँ। अरे नीतू बिटिया, ये क्या, बच्ची को गोद में लेकर तुम रो रही हो? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मम्मी जी मैं बहुत बुरी माँ हूँ, बहुत बुरी माँ हूँ मम्मी जी, मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ मम्मी जी। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? ऐसा नहीं तो और क्या बोलूं मम्मी जी, आप ही बताइए। भगवान ने मुझे संतान तो दिया, लेकिन मैं अपनी बच्ची को वो प्यार नहीं दे पाई। मैं सच बताऊं मम्मी जी आपसे, मेरे मन में जो बात थी मैं आज आपको खुल के बता रही हूँ। आप इतने दिनों से मुझसे पूछ रही थी कि क्या बात है, लेकिन मैं इतने दिनों से आपको बता नहीं रही थी, लेकिन आज सारी बात बताती हूँ आपको। क्या बात है बेटा, क्या हुआ, बता मुझे। ला पहले तो बच्ची को मुझे दे, इस तरह रोते रोते बच्ची को गोद में नहीं रखते हैं। मम्मी जी आपको तो पता है कि हम अपने माता पिता की 4 बेटियां हैं। शुरू से मेरे पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया, बेचारों ने संघर्ष करते करते उनका जीवन ही निकल गया।
चारों बेटियों को पढ़ाने लिखाने, उनकी परवरिश करने में मेरे पिताजी की जवानी निकल गई। बुढ़ापा आया तो एक एक करके चारों की शादी करने में निकल गई। उसके बाद में आपको तो पता है मेरी जो छोटी वाली 2 बहनें हैं उनके लिए कितना परेशान होना पड़ा मेरे पिताजी को, कितना कुछ किया, फिर भी दहेज के लिए मेरी बहनों को हमेशा परेशान किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। और हम ऐसे समाज में जन्मी थी मम्मी जी कि हमें कुछ करने के लिए बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था। आपको तो पता है गाँव में कितनी प्रथा है, गाँव में तो बेटियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे माता पिता का जीवन संघर्ष के साथ ही खत्म हो गया मम्मी जी। बस मैं भी यही चाहती थी कि भगवान मुझे बेटा दे देना, बेटी मत देना। बेटी के नाम से मुझे नफरत होती थी, बस इसी के चलते मुझे अपनी बेटी से नफरत होने लगी थी। मैं उसे माँ वाला प्यार नहीं दे पाई। मुझे लगता था कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है वही मेरी बेटी के साथ ना हो, इसलिए मैं भगवान से दुआ करती थी कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। बेटा ऐसा सोचना ठीक नहीं है। देखो जो तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के साथ हुआ है वो तो ठीक नहीं है, लेकिन बेटा हमारी सोच ऐसी नहीं है। हम तो अपनी नातिन को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और खूब आगे बढ़ाएंगे। भगवान ना करे यदि तुम्हारा बेटा ना भी हुआ तो ये तुम्हारा बेटा बनेगी। अब वो जमाना नहीं रहा बेटा, अब तो जमाना बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है। बेटों से ज्यादा तो बेटियां आगे बढ़ रही हैं, ये बात तुम कैसे भूल सकती हो? मम्मी जी बेटियां तो सच में पढ़ाई लिखाई में आगे होती हैं, लेकिन जो समाज के 4 लोग हैं वो उन्हें जीने नहीं देते हैं। ये सब हमने अपने ऊपर बीतते हुए देखा है। जब हम गांव में आते जाते थे, साइकिल से स्कूल जाते थे तो लोग ना जाने क्या कुछ नहीं कहते थे, कुछ की कुछ जाकर मम्मी पापा को भड़काते थे, जिससे मम्मी पापा सोचते थे कि अब हम अपने बच्ची को बाहर नहीं पहुंचाएंगे। पढ़ने लिखने के बावजूद भी हम लोग कुछ ना कर पाए, अपने माता पिता के लिए कुछ ना कर पाए। मेरे माता पिता बस इसी बात के लिए डरते थे कि 4 बेटियां हैं, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो जीवन भर के लिए कलंक लग जाएगा, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बस मम्मी जी यही कारण है कि जो मैंने अपने ऊपर बीतते देखा है, अपने माता पिता के ऊपर बीतते देखा है, नहीं चाहूंगी कि वो जीवन मैं दोबारा जीऊं। मेरे माता पिता की जगह मैं खड़ी रहूं और मेरे पति खड़े रहें और हम लोगों की जगह में मेरी बच्ची हो, मैं वही नहीं चाहती थी। मम्मी जी दुनिया की ऐसी कौन सी औरत है जो माँ नहीं बनना चाहेगी? मैं भी चाहती थी, मैं भी बहुत खुश थी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर, लेकिन जब बेटी हुई तो पता नहीं वो अतीत मेरे सामने बार बार आने लगा। लेकिन मम्मी जी आज मैं सब समझ रही हूँ। जब सुनीता दीदी की बातों को सुना मैंने तो मुझे अपने आप से घिन आने लगी। मुझे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आई कि मैं किस तरह की माँ हूँ। एक वो औरत है जो 10 साल से बच्चे के लिए तरस रही है, और एक मैं हूँ जो भगवान ने मुझे दिया तो संतान, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं कर पा रही हूँ, उसे माँ की ममता नहीं दे पा रही हूँ। सुनीता दीदी के आंसुओं ने मेरे अंदर की माँ को जगा दिया, मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। मम्मी जी भगवान करे सुनीता दीदी को जल्द से जल्द संतान का सुख प्राप्त हो। हाँ बेटा, सुनीता को संतान का सुख मिलना ही चाहिए, बेचारी तरस रही है बच्चे के लिए। और बेटा ये जो तुम सोच रही थी ना, ये बहुत गलत बात है बेटा। हम सब अपनी नातिन को बहुत प्यार करते हैं। हाँ मम्मी जी, जब कहते हैं ना इंसान के दिमाग में छोटी सी गलत बात घर कर जाती है तो उसे सारी दुनिया गलत लगने लगती है अपने अलावा। ऐसे ही मुझे आप लोग भी गलत लगते थे, जीजी भी गलत लगती थी। मैं सोचती थी कि खुद के तो बेटे ही बेटे हो गए हैं और मेरे लिए बेटी की कामना कर रही हैं, बहुत ही जलनखोर है मेरी जेठानी, ऐसा सोचा करती थी। लेकिन मम्मी जी मैं खुद ही गलत हूँ, मैं खुद ही गलत हूँ। आज मुझे इस चीज का एहसास हो गया। आप लोग तो सब बहुत अच्छे हो मम्मी जी, भगवान करे हर जन्म में मुझे आप लोग ही मिले। देखो बेटा, जो बीत गया उसे तो हम नहीं सुधार सकते, लेकिन जो चल रहा है और जो आने वाला है उसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे कि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा हो और तुम्हारी बच्ची का भी भविष्य बहुत अच्छा हो। यदि तुम आगे चल के कुछ करना चाहती हो तो बेशक कर सकती हो, इस घर में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। तुम्हें तो पता है हम तो तुम लोगों को ही अपनी बेटी मानते हैं, हमें बेटी का सुख ना मिल सका इसलिए हम अपनी बहुओं को ही बेटी मानते हैं। तुम्हें जो करना हो, तुम्हारी जिस चीज में खुशी हो, तुम्हें जो पहनना हो, जो खाना हो, जहाँ जाना हो, तुम बिल्कुल करो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। बेशक तुम्हें तुम्हारे माता पिता के घर में किसी प्रकार का सुख नहीं मिला, लेकिन बेटा हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें वो हर खुशी देंगे जो तुम करना चाहती हो। मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी हैं मम्मी जी। भगवान करे मुझे हर जन्म में आप ही माँ के रूप में मिले। अब मैं कभी अपनी बेटी से दुर्व्यवहार नहीं करूंगी, कभी उससे नफरत नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार दूंगी, बहुत प्यार दूंगी। रोना बंद करो नीतू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे ऊपर जो बीता है तुम उसी के कारण अपनी बेटी से दूर रह रही थी। जो भी हुआ उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो होगा तो अच्छा ही अच्छा होगा नीतू। हाँ जीजी आप सही बोल रही हैं। जीजी आई एम सॉरी, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। अरे पागल, अपनी बड़ी बहन से कोई सॉरी बोलता है क्या? तू तो मेरी प्यारी बहन है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी कहानी? यदि कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट्स करिए। कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं कि आपको किस मैटर में वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।